Dear students, Namaste. Today we discuss exercise 1.2. Question number 1 is show that the function f r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2. जो एक फंक्शन दे रखा है आर स्टार से आर स्टार में, आर स्टार किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर के सेट में से जीरो को रिमूव कर दिया। कई बार स्टार की जगह आर जीरो भी लिख देता है, आर जीरो टू आर जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोमेन भी क्या है इसका, पूरा का पूरा सेट आ रहा है लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, और कोर डोमेन भी क्या है, पूरा का पूरा सेट आ रहा है लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। तो देखिए सबसे पहले फॉर 1 1 मैथमेटिकल डेफिनेशन को ही अप्लाई करना है बस। तो क्या होता है इसके अंदर, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। जो एक्स वन एक्स टू कहाँ से आ रहे हैं? डोमेन में से। अपना टारगेट क्या है? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लाना। तो इम्प्लाइज एफ एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स की जगह देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1 बाई एक्स। तो एक्स की रिप्लेस बाई एक्स वन, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स वन। तो सिमिलरली ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे? एफ एक्स टू को 1 बाई एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। बस यही होता है 1 1 का डेफिनेशन। अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। तो वो आ गया है। सो एफ इज 1 1। अब आपको क्या प्रूव करना है कि एफ इज ऑन टू। तो देख लेते हैं, अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हो जाएगा ऑन टू, नहीं तो नहीं होगा। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आर स्टार कौन सा है? को डोमेन से, क्योंकि आर स्टार टू आर स्टार है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा डोमेन है कौन सा को डोमेन है। आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिखा है। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स बचना चाहिए, और देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू समथिंग जो आएगा, और y के हर वैल्यू के लिए अगर x निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। तो देख लेते हैं अभी। एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई। ये तो आसान था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर टर्म्स करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई। तो देखो y भी क्या है, अगर y जीरो, अगर y की वैल्यू, अगर y कहाँ से आ रहा है? को डोमेन में से। को डोमेन में जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो x भी यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि y इक्वल टू जीरो पुट करने पे तो 1 बाई जीरो डिफाइन नहीं हो रहा। तो आपको पता है y जहाँ से आ रहा है उसमें भी जीरो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो y की हर वैल्यू के लिए x निकल रहा है। तो अब क्या लिखते हैं? सो एफ इज ऑन टू। ऑन टू में ये होता है कि y का हर एलिमेंट की प्री इमेज x के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आपको दिख रहा है यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट करो x तो निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब y का हर एलिमेंट की प्री इमेज उसके डोमेन के अंदर आ रही है। को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो अब आपसे जो दे रखा था फंक्शन वो क्या हो गया? 1 1 और ऑन टू। अब इसी का पार्ट सेकंड बुक में लिखा हुआ है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, मतलब अगर डोमेन इसका आर स्टार से रिप्लेस करके क्या कर देते हैं? नेचुरल नंबर के सेट से, और को डोमेन से सेम रखना है आर स्टार, तो क्या ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा? ये कह रहे इज द रिजल्ट ट्रू। तो चेक करेंगे हम पार्ट सेकंड। वही फंक्शन सेम वही रहेगा अपना। तो इस बार डोमेन क्या हो जाएगा? आर स्टार डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई डोमेन एन। तो अब यहाँ फंक्शन किस प्रकार से बन जाएगा? एफ एन टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो फॉर 1 1 के लिए अपने को क्या करना है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मानेंगे और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लेके आ जाएंगे। तो देखते हैं। तो लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एक्स वन एक्स टू कहाँ से आ रहे हैं? अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एन और आर दोनों अलग अलग हैं, एन और आर स्टार दोनों अलग अलग सेट है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं कि डोमेन कौन सा है। तो एक्स वन एक्स टू कहाँ से आएंगे? डोमेन से। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स वन, और एफ एक्स टू इक्वल टू 1 बाई एक्स टू। तो एक दूसरे के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो अब क्या लिखा जा सकता है? सो एफ इज 1 1। अब 4 ऑन टू के लिए
तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो अब देख लेते हैं, लेफ्ट में सिर्फ x बचना चाहिए और राइट में क्या y। तो देख लीजिए, तो इसको जब हमने थोड़ा सोल्व किया तो x इज इक्वल टू 1/y और ये आपको दिख रहा है कि ये क्या इसके अंदर आएगा। अरे भाई y की देखो, मैंने यहाँ फॉर ऑल y लिया, आप y की जगह 2 पुट कर देते, फॉर ऑल लगाने की जरूरत नहीं, आप बोलते लेट y इज इक्वल टू 2। 2 किस में आता, स्टार में आता, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, या फिर 1/x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। क्या 1/2 क्या रियल नंबर होता है? अरे x इज इक्वल टू 1/2। अब अपना सेट ही देखो, रियल नंबर नहीं, अपना सेट क्या है, x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है, और डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट में तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं नंबर, तो आपने तो बोला है 1/2 और 1/2 तो कभी नहीं आएगा, इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आप यहाँ साइड में कॉमा लगा के ये भी लिख सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखा जा सकता है, सो f इज नॉट ऑन टू। तो अब जो अभी इसने दिया था वो ट्रू नहीं था, जो फंक्शन का डोमेन चेंज करने से फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। अब फंक्शन क्या है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। पार्ट फर्स्ट में क्या था, 1 1 और ऑन टू था, और पार्ट सेकंड में क्या होगा, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, मैंने आपको यहाँ पर 3 पार्ट कराए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 4 और 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो मैं चेक करूँगा बाद में किसी दिन, ये मुझे मिलना चाहिए कॉपी के अंदर। तो अब 4 और 5 तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इतना करवाने के बाद आप कुछ भी दे देंगे तो भी समझ जाएंगे। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले फंक्शन दे रखा है fn to n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। चेक करना है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है। तो फॉर इंजेक्टिव क्या होता है, अरे 1 1 ही होता है, उसका नाम इंजेक्टिव। तो भाई लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, मैं यहाँ डोमेन को डोमेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और लिख करके मैथमेटिकल लैंग्वेज आप समझ जाएंगे। टारगेट क्या है अपना, x1 इज इक्वल टू क्या दिखा दें, x2। अगर दिखा पाए तब तो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। 1 1 यहाँ इंजेक्टिव वर्ड यूज करा है तो क्या लिख देंगे, इंजेक्टिव फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए इसको डेफिनेशन में लिखा है ऐसे का ऐसे ही। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, एफ एक्स 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। लेफ्ट में ले आया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैंने लिख दिया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब x1 प्लस x2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x1 कोई नेचुरल नंबर है, x2 भी कोई नेचुरल नंबर है, दोनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। अरे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, अब कोई भी 2 नंबर उठा लो, उनका सम करोगे तो वो कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन हो रहा है, इसके साथ वाला फैक्टर। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो अब ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया इंजेक्टिव की, तो सो एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, जहाँ x कहाँ से आ रहा है, पूरा का पूरा x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है और नेगेटिव नंबर होती भी नहीं है नेचुरल नंबर के सेट में से। n में नेचुरल n जो सेट होता है उसमें अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होती। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वाई। तो यह पॉसिबल है क्या, आप लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। देखो मनी मन सोचो, अगर y की जगह में कोई, देखो बेटा यहाँ पे मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, आप एक नंबर उठा के भी कर सकते हैं। जैसे मैं y की जगह क्या ले लूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 1 सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2, x कहाँ से आ रहा है, अरे x कहाँ से आ रहा है, n सेट n में से आ रहा है, डोमेन देखो इसका n ही है। अब रूट 2 उस डोमेन में होगा क्या,
अरे आप जब डोमेन बता रहे हैं कि n है, उसके अंदर रूट 2 कैसे हो जाएगा? नेचुरल नंबर के सेट में से तो जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं वही आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो कॉमा लगा के जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, नॉट बिलोंग्स टू n, ये डोमेन वाला है, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो भी चलेगा। तो सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन इसका चेंज किया है, तो फंक्शन की नेचर भी वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। तो एफ जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले फॉर इंजेक्टिव, देखो जब आप 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव टेस्ट से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अपन सीधा लैंग्वेज लगाते जाएंगे, और अगर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अपन ऐसे लेते हैं कि लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 x2 कहाँ से डोमेन से, तो अब लास्ट के अंदर वो लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही नंबर ही पुट करके फेल करने की कोशिश करूँगा। तो लेट एक नेगेटिव ले लो और एक पॉजिटिव ले लो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। भाई एक नेगेटिव ले लो नंबर और एक उसी का पॉजिटिव बना दो, क्योंकि उन दोनों का स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो वो दोनों का फंक्शन की वैल्यू तो रहेगी इक्वल, लेकिन वो दोनों वैल्यू कभी भी एक दूसरे की इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ ये इंजेक्टिव नहीं होगा। तो देखते हैं, कोई नंबर उठाई मैंने, लेट -1, 1 बिलोंग्स टू डोमेन। देन हमने देखा कि f-1 की वैल्यू भी क्या 1 और f1 की वैल्यू भी क्या 1। तो क्लियरली f-1 इज इक्वल टू f1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये हर एक नंबर के लिए लागू हो गया कि एक कोई भी नंबर हो, उसका एक तो नेगेटिव और एक उसका पॉजिटिव सेम नंबर, तो उनका स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा? दोनों का सेम आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और सेम भी आएगा, लेकिन वो दोनों नंबर से एक दूसरे कभी भी क्या नहीं होंगे? इक्वल। जैसे मैंने ले लिया -4, तो f-4 क्या होगा? 16, f4 भी क्या होगा? 16, लेकिन -4 और 4 कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं होगा, ये डेफिनेशन को फेल कर गया। तो अब सर्जेक्टिव के लिए भी देखिए, सर्जेक्टिव के अंदर मैंने क्या कोई उठा लिया, कोड डोमेन में से कोई एलिमेंट उठा लिया, क्योंकि इससे क्वालिफिकेशन मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें पता इन क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाता है कि 1 1 1 2 होगा या नहीं होगा। तो मैंने कोई नंबर उठाया कोड डोमेन में से 5, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जट्स, ये डोमेन वाला सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सारे के सारे x कहाँ से आ रहे हैं? डोमेन से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। इसका मतलब डोमेन के अंदर, डोमेन क्या है? z, सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर है तो उसके अंदर क्या √5 आएगा? √5 कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप, और प्लस माइनस क्यों लिया साइन मैंने? क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 था तो प्लस माइनस लिया यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हैं कि √5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जेड क्या होता है? नेचुरल नंबर यूनियन 0 यूनियन नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसे ही मान सकते हैं प्रकार को समझने के लिए। तो अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है उसके अंदर, तो रूट के नंबर तो उसमें आती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये इस सेट के अंदर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। और ये ब्रैकेट में लिखा है ना कि एक्स वो जेड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ ए से भी लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना, जैसे ही फंक्शन की नेचर चेंज की, देखो एफ एन से एन में था तो क्या था? 1 1 तो था, लेकिन इंजेक्टिव तो था, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं था। और जेड से जेड में किया तो ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, इसी का ही थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, नहीं थर्ड और 4 5 मैंने होमवर्क दे दिया है, तो सेम प्रोसेस रहेगा सबका। 3 4 5 कुछ नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब है, वो डोमेन और को डोमेन थोड़ा सा चेंज कर रहा है और वही है, प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन सब में सेम एफ आर से आर दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर दे रखा है थर्ड में, तो
और 4 और 5 4 है एफ एन से एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ जेड से जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये आप आराम से देख लेंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और मैं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो बाई चांस किसी को अगर नहीं मिला है तो जो हर वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा है, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दे रखा है और कह रहा है कि है लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये तो आपको पता ही है, इसका डोमेन को डोमेन रेंज सब पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि सारे के सारे जो 11th क्लास के जो फंक्शन दे रखे तो उनके ग्राफ और डोमेन को डोमेन रेंज आपको याद होना चाहिए, आसानी होगी थोड़ी। तो एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सबसे पहले 1 1। ये कह रहा है कि 1 1 ऑन 2 नहीं है, इसका मतलब हमें पहले ही पता चल गया, तो नेगेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 2.1 2.2 बिलोंग्स टू आर, डोमेन में उठा लिए, क्योंकि हमें पता है 2.1 से लेकर 2.9 तक ये 2 ही वैल्यू देने वाला है। तो ऑटोमेटिक ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अरे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि मैंने 2 एलिमेंट उठाया, आप यहाँ 7 8 9 जितने भी एलिमेंट लेना चाहे उन सब का इमेज कहाँ जाके बनेगा, 2 पे ही बनेगा। थोड़ा सा सोच के देखो। तो 2.1 2.2 बिलोंग्स टू डोमेन, देन आपने देखा फंक्शन की वैल्यू तो क्या आएगी, हर बार 2 ही आएगी। तो क्लियरली एफ 2.1 इज इक्वल टू एफ 2.2, बट 2.1 क्या 2.2 का इक्वल है, नहीं है। तो सो एफ इज नॉट 1 1 फॉर ऑन 2 के लिए वही मैंने यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट से किया इसको। तो लेट y इज इक्वल टू 2.5, कुछ भी ले लो आप, 2.3 2.2 5.2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बिलोंग्स टू आर। ये कौन सा कोड, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, कौन सा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अब आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.5। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? अरे आप खुद सोच के देखो कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने के बाद क्या था, हर बार इंटीजर ही बचेगा, इंटीजर नंबर ही आता है इक्वल। क्योंकि थोड़ा सा सोच के देखो, इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज क्या बनेगी, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा ये वो जो मैंने एक पहचान बताई थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ आपका को डोमेन क्या दे रखा है, आर, और इसकी रेंज क्या होती है, जेड। अगर ऑन टू होता तो को डोमेन इज इक्वल टू क्या होता, रेंज, या रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। यहाँ तो वो फेल ही हो रहा है, तो वैसे भी ये क्या नहीं हो रहा, ऑन टू। अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट भी देख सकते हो आप इसे। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू कभी भी 2.5 आ ही नहीं सकती, क्या आएगी, इंटीजर के अंदर ही आएगी। तो विच इज नॉट पॉसिबल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज इंटीजर। तो सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है एफ आर से आर में गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। एंड वो डेफिनेशन दे रखी है कि जब पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू केस में तो एक्स होता है और लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ये आपको आता है अच्छे से, ठीक है। इसका डोमेन को डोमेन रेंज अगर आपको पता है तो आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट ग्राफ बना के तुरंत चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ बना के देखो एक बार, थोड़ा सा याद करो, जब आपको बताया था इसका ग्राफ बनाओगे और आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो देखो एक से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, तो तुरंत आप क्या बोल देंगे, 1 1 नहीं है, ठीक है। और इसका कोडोमेन तो क्या है, आर, डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव यूनियन 0, तो एक दूसरे के इक्वल कहाँ हुए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। ये तो एक एमसीक्यू चेक करने का तरीका है। अब हम दिखाना कैसे, वो थोड़ा सा लिखना सीख लो अच्छे से। तो लेट कोई 2 नंबर उठा ली, -3 और 3, कोई भी उठा लो भाई,
-2 कुछ भी एक नंबर उसका एक नेगेटिव दोनों उठाओ, देन देखेंगे कि दोनों की फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, बट वो दोनों एक दूसरे के नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए देखो, कोई मैंने नेगेटिव नंबर उठा ली कोडोमेन में से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, जानबूझ के उठाता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो फेल करना है। पॉजिटिव उठा के मैं मुझे कुछ मिलेगा भी तो नहीं, पॉजिटिव अगर उठाऊंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ये तो हमें पता ही है। मैं जानबूझ के उल्टी चीज़ उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको ऑन टू प्रूव नहीं करना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर उठाऊंगा तो फिर बात बनेगी नहीं अपनी, क्योंकि अगर +5 होता तो +5 तो आएगी किसी के न किसी की वैल्यू तो। लेकिन क्या, अब देखो जैसे ही मैंने उठाया लेट y इज इक्वल टू -5 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y फॉर ऑल x, कहाँ से आ रहा है, पूरा का पूरा डोमेन से। तो देखो किसी भी f(x) का वैल्यू पुट कर दिया, मोड x इज इक्वल टू -5, कभी भी मोड नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये डेफिनेशन फेल होगी, तो सो f इज नॉट ऑन टू। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। देखो पहले दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद इसने दिया मॉडुलस, अब दे रहा है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर कि क्या था क्या नहीं था, उसका डोमेन को डोमेन रेंज एकदम तुरंत पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 5 दे रखा है, हेयर अप R2R गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 1 कब रहेगा, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 कब आएगा जब x इज इक्वल टू 0, और माइनस कब आएगा जब x लेस देन 0। 1 1 के लिए क्या, मैं कोई भी दो पॉजिटिव नंबर उठा लिया 2 और 3, तो अब याद रखो, अरे 0 से बड़ी हर नंबर के लिए वैल्यू क्या आ रही है, 1। जैसे 2 की इमेज भी क्या बनेगी 1, 3 की इमेज भी 1, 4 की भी 1, 5 की भी 1, 100 की भी 1, लाख की भी 1। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा इमेज, एक ही इमेज बन रही है एक से ज़्यादा एलिमेंट की, किसकी, जो डोमेन के अंदर थे, पर वो इसका मतलब ये 1 1 की डेफिनेशन फेल हो गई यहाँ पे, क्योंकि आप तो कहते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेशन फेल हो गई, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा। और ये मैथमेटिकल थोड़ा सा तरीका इसमें लिख रखा है मैंने, वो देख लीजिए कि लेट 2, 3 बिलोंग्स टू डोमेन, देन f2 और f3 की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है और 3 भी ग्रेटर देन 0 है। तो जो डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में उसी को यूज किया है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1 1। तो क्लियरली f2 इज इक्वल टू f3, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए देखिए कि लेट y इज इक्वल टू 5, कि कहाँ से लिए, को डोमेन से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, जहाँ सारे के सारे x कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से। तो f(x) इज इक्वल टू 5 कभी आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। f(x) तो आप कह रहे हैं कि -1 और 0 और 1, इससे कुछ अलग आने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 कभी आएगा नहीं, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सो f इज नॉट ऑन टू। बेटा एक थोड़ा सा ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, सोच के देखो कि यहाँ पर कोड डोमेन क्या दे रखा है, r, और रेंज क्या होती है इसकी सिग्नम फंक्शन की, -1, 0, 1। तो ऑन टू की डेफिनेशन की जो पहचान बताई थी मैंने एक छोटी सी, वो याद रखो। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, आपने कहा नहीं है। अरे भाई रेंज तो क्या है, -1, 0 और 1 का कलेक्शन, और कोडोमेन क्या, पूरा का पूरा सेट R। तो इसका मतलब ये दो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो हेंस f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है ए है वो 1 2 3 का कलेक्शन का सेट कलेक्शन है, और सेट भी दे रखा है 4 5 6 7 का कलेक्शन, और एक फंक्शन दे रखा है कि 1 4 2 5 3 6, और अब ए से बी में है। तो अब हमें चेक करना है क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो देखो 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज है वो डिस्टिंक्ट ही आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, f इज 1 1। बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, 7 के दो पार्ट दे रखे हैं।
मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, एक पार्ट आपको खुद को करना है। तो फर्स्ट दे रखा है R2R डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। चेक करना है कि क्या 1 है, ऑन टू है या बाजेक्टिव है। जैसा भी है आप इसको जस्टिफाई करके अच्छे से बता दीजिए। तो 1 देखिए, तो लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, जहाँ x1 x2 कहाँ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से। तो मैंने बस यूज किया डेफिनेशन को, इम्प्लाइज 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई कहीं पे। तो सो एफ इज 1 फॉर ऑन टू के लिए देखिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। सारे के सारे x कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से। तो अब लेफ्ट में सिर्फ x बचना चाहिए और राइट में y, और देख लेंगे कि y जो दे रखा है उसके लिए क्या x डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिफाइन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। तो इम्प्लाइज 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस y अपॉन 4। तो देखिए y के हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, पुट करके देख लो भाई। कुछ भी आपको अगर लग रहा है कि मैं तो सर y की वैल्यू 5 रखना पुट चाहता हूँ, तो रख के देख लो, वो r में आएगा। कुछ भी पुट कर लो तुम, यहाँ x तो निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब y के हर एलिमेंट का प्री इमेज किस में आ गया, ऑटोमेटिक x में। या ऐसे बोल सकते हैं कि कोड डोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज किस में आ रहा है, डोमेन में आ रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो सो एफ इज ऑन टू। सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू, तो हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। सेकेंड आपका होमवर्क है, वही क्वेश्चन है, एफ आर से आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, वहाँ इसने थोड़ा फंक्शन चेंज किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रोसेस वही रहेगा सेम, प्रोसेस वही रहेगा सेम, वैसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन ऐड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ऐड दे रखा है, गिवन 2 सेट दे रखे हैं और एक फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b से b क्रॉस a में, सच दैट कि एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। ठीक है, तो इसको चेक करना है क्या ये 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए, फॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा कि एफ ए वन वी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू मानेंगे और प्रूव क्या कर देंगे, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। ठीक है, तो बस वही लैंग्वेज यूज की है मैंने थोड़ी सी। एफ लेट एफ ए वन वी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू, जहाँ फॉर ऑल ए वन वी वन ए टू बी टू कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से भाई। जहाँ फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड सेट से आ रहा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होगी, वही यूज किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स जो सिखाया था वहीं से। तो जैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की, तो ए वन वी वन है वो क्या कर रहा है, इसको उल्टा, एफ ए भी क्या कर रहा है, जब ऑपरेशन एफ अप्लाई करते हैं तो वो बी को माई उल्टा हो जाता है। तो ए वन वी वन को क्या लिख सकते हैं, बी वन ए वन इज इक्वल टू बी टू ए टू। अब 2 ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो वी वन इज इक्वल टू बी टू और ए वन इज इक्वल टू ए टू। तो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो आगे पीछे लिख सकता हूँ जैसा मर्जी चाहे। तो ए वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू बी टू, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है। तो सो एफ इज 1 ऑन टू के लिए देखिए, बस कुछ नहीं है, डेफिनेशन अप्लाई कर लो बस। अब देखो बी कोमा ए अगर ऑर्डर पेयर बन रहा है तो वो कहाँ से आएगा, बी क्रॉस ए से। जहाँ बी तो कहाँ से आ रहा है, सेट बी से, और ए कहाँ आ रहा है, सेट ए से। उल्टा भी लिख सकता हूँ कि ए कहाँ से आ रहा है, सेट ए से, और बी कहाँ से आ रहा है, सेट बी से। तो इम्प्लाइज ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो ये कहाँ से आएगा, ए क्रॉस बी से। इसका मतलब सबके लिए निकल रही है वैल्यू, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो फॉर ऑल बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सच दैट एफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। बस आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई कर देना, बस ये क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। तो सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू, तो हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एफ एन से एन में है, डिफाइंड इस प्रकार से है कि अगर एन ऑड होता है तो इसको लिखेंगे एन प्लस 1/2, और एन अगर इवन है तो n/2। चाहे एन कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या डोमेन से बोल सकते हैं। तो फॉर 1 के लिए मेरे को
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम वैसे उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया एफ वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो मैंने दो नंबर उठा लिए ओड और इवन अलग अलग कि लेट 1,2 बिलोंग्स टू एन। तब हमने देखा कि F1 और F2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन तो इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, लेकिन खुद जो नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्लियरली F1 इज इक्वल टू F2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। क्या लिखा जा सकता है? सो F इज नॉट 1 1। डेफिनेशन फेल हो गई। ऑन टू इस क्वेश्चन के ऑन टू को निकालने के 3-4 तरीके हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ आता है तो मेरे को लिख के भेज देना, मैं दूसरा तरीका सेंड कर दूँगा जिसको भी समझ नहीं आए तो, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म को कन्वर्ट करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, पेपर के अंदर थोड़ा चेंज होके आ सकता है। ये जो n दे रखा है यहाँ पे x भी लिख सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 इफ एक्स इज ओड x/2 इफ एक्स इज इवन, जहाँ x कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहाँ फॉर ऑल y होता था, यहाँ मैं n ही मान रहा हूँ, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y होता था, तो यहाँ क्या हो गया? एफ एन इज इक्वल टू n, ठीक है। तो वही डेफिनेशन एफ एन का वैल्यू क्या दे रखा है? दे रखा है इसके अंदर एफ एन क्या जो भी दे रखा है इसको यूज किया मैंने, जैसे यूज किया और एडजस्ट कर दिया। अब n को m की टर्म में लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। n ऊपर n ओड है, उस केस में तो क्या हो जाएगा? 2m-1, इसमें क्या हो जाएगा? 2m। तो अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर n अगर ओड रहता है पहले केस के अंदर तो 2m-1 भी ऑलवेज ओड रहेगा। देख लो, कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो। अगर n इवन रहता है तो 2m भी क्या रहेगा? ऑलवेज इवन रहेगा। m की नेचुरल नंबर के सेट में से कुछ भी वैल्यू चाहे पुट कर दो, इसका मतलब ये इसको क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया डेफिनेशन को। तो क्या लिखा जा सकता है? सो f इज ऑन टू। तो सिंस f इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, तो हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑन टू बताया, जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आता है यही क्वेश्चन तो ऑन टू दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि बाइजेक्टिव है या नहीं बताना है। तो जब आपको पता चल गया 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा? तो अगर 2 नंबर में आता है तो वहाँ ऊपर ही लिख देंगे कि f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट बाइजेक्टिव। पर मैंने आपको बता दिया कि भी थोड़ा सा सीख लें, क्या पता ऑन टू का ही पूछ ले कहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी मतलब दे रखा है कि ए उस सेट का कलेक्शन है, सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन उसमें 3 नहीं है, और सेट भी पूरे का पूरा सेट रियल नंबर का कलेक्शन है, लेकिन उसमें 1 नहीं है। और एक फंक्शन ए से बी में इस प्रकार डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। तो 1 1 के लिए देखिए, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, टारगेट क्या रहेगा? x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दे। तो बस वही पुट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और थोड़ा सा इधर उधर टर्म्स को सेट किया है, तो लास्ट में क्या है? x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो अब फॉर ऑन टू के लिए देखिए, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। लेफ्ट में सिर्फ x रखेंगे और राइट में पूरा का पूरा y में आ जाना चाहिए, और फिर देख लेंगे कि y की हर वैल्यू के लिए क्या x निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, वरना ऑन टू नहीं होगा। तो देखो सेट किया, थोड़ा इधर उधर सेट किया टर्म्स को, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लास्ट में? 3y-2 अपॉन y-1। पहले देखो y इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन नहीं है, तो देखो जो आपको सेट बी दिया गया उसमें 1 नहीं होगा, चेक करो जाके। सेट देखो r-1 देख लो, दे रखा है ना कि सेट बी क्या है, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 1 हो जाता तो ये फेल हो जाता ना, x निकलता ही नहीं यहाँ पे। भाई y-1 है डिनोमिनेटर में, तो अगर y इक्वल टू 1 हो जाता तो ये डिफाइन नहीं होता। तो इसने पहले ही एडजस्ट करके लिखा है बंदे ने कि ये नहीं है, इसके अंदर जो सेट बी है उसके अंदर 1 नहीं है। तो देखो y की हर वैल्यू के लिए क्या निकलेगा? x निकल रहा है, तो क्या लिखा जा सकता है? सो f इज ऑन टू, तो हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। अब
आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं, कौन कौन से 11 और 12, ये आप अच्छे से करेंगे। और बेटा अच्छे से 1 1 और 1 2 को अच्छे से प्रूव करना सीख लो। इन्वर्टिबल फंक्शन में बड़ा काम है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन वही होता है जो 1 1 और 1 2 बहुत होता है, और 1 2 का रिजल्ट होता है वही क्या होता है, इन्वर्स। तो आज का ये पूरा का पूरा जो भी होमवर्क है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए। मिसेलेनियस बुक जो आपके पास होगी SR सैनी, RD शर्मा जो भी है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।